हाय बच्चों, हम हमारे 10 आज्ञा के नए सीरीज में हैं और हम 10 आज्ञा के बारे में सीख सकते हैं निर्गमन अध्याय 19 और 20 में। चलिए अब हम एक नजर डालें 10 आज्ञाओं पर और क्या इनकी एक्शन आपके ध्यान में है। तो आइए हम मिसफिट को बुलाते हैं हमारे एक्शन में मदद करने के लिए। मिसफिट, हाय मिसफिट, क्या आपको 10 आज्ञाएं याद है? और मैं इससे अब पढ़ूंगा और हम सब मिलकर एक्शन करेंगे मिसफिट के साथ। आज्ञा 1, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना मानना। आज्ञा 2, तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। आज्ञा 3, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। आज्ञा 4, विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। आज्ञा 5, अपने माता और पिता का आदर करना। आज्ञा 6, तू किसी की हत्या ना करना। आज्ञा 7, तू व्यभिचार ना करना। आज्ञा 8, तू चोरी ना करना। आज्ञा 9, तू अपनी पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और आज्ञा 10 ये है, तू लालच ना करना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा किया मिसफिट। तो बच्चों याद रखें, परमेश्वर ने ये आज्ञाएं हमें समस्या में डालने के लिए या काबू में रखने के लिए नहीं दिया, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमें सुरक्षित रखना चाहता है। ये आज्ञाएं हमें केवल सुरक्षित नहीं रखते, पर हमें मदद करते हैं एक अच्छे संबंध परमेश्वर के साथ और लोगों के साथ रखने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं और आज्ञाओं को समझने के लिए? चलिए आगे सीखते हैं। चौथी आज्ञा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानकर याद रखना। चौथी आज्ञा, परमेश्वर के विश्राम दिन को याद रखना है। साबत का मतलब है रुककर विश्राम करना। चौथी आज्ञा में परमेश्वर हमें कहता है कि ये न भूले कि हमको एक दिन का विश्राम लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी विश्राम किया। क्या आपको याद है कि उत्पत्ति के पुस्तक में सृष्टि की कहानी है? जब परमेश्वर ने संसार की रचना की, उन्होंने सब कुछ 6 दिन में बनाया और उन्होंने विश्राम किया 7वें दिन। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम इसलिए किया ताकि वे हमें एक जरूरी बात सिखाए। इसका मतलब ये है कि हम सबको विश्राम करना है। विश्राम करना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग काम बंद करना पसंद नहीं करते। हम बोर होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को व्यस्त रखते हैं। हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, हमें स्कूल जाना चाहिए, हमें क्लास में बैठना है, ट्यूशन क्लासेस जाना है, आर्ट, पियानो और डांस क्लासेस में जाना है और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है। ये सब मजेदार, अच्छा और जरूरी है। ये सब केवल 6 दिन के लिए, और हफ्ते में एक दिन हमें परमेश्वर के साथ आराम करना है। साबत का दिन आराम, रिलैक्स और परमेश्वर पर ध्यान देने का है। ये मेरा मोबाइल फोन है, मैंने इसे पूरे दिन इस्तेमाल किया है, लेकिन अब इसकी बैटरी लो हो गई है। अब मैं क्या करूँगी? बिल्कुल सही, अब मुझे चार्ज करना है। मैं ऐसा ही करूँगी। अब मैं इसका चार्जर लगाकर प्लग करूँगी। अब थोड़ी देर चार्ज करने के बाद, ओह, इसकी बैटरी 100% हो गई है। मैं इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकती हूँ। और इसी तरह बच्चों, साबत के दिन हमें अपने आप को रिचार्ज करना है और परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और ये कुछ तरीके हैं जिस तरह मैं अपना साबत बिताती हूँ। मैं अपने परिवार के साथ ऑनलाइन सर्विस देखते हुए समय बिताती हूँ। मैं बाइबल पढ़ती हूँ। मैं परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करके समय बिताती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ। और अक्सर मैं दौड़ते समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना के गाने सुनती हूँ, उनके उपस्थिति में रहने के लिए। बच्चों, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा दिन चुनते हैं विश्राम के लिए। फर्क इससे पड़ता है कि आप वो दिन आत्मिक बैटरी रिचार्ज करने में लगाते हैं, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके परमेश्वर और लोगों की सेवा करने के लिए। तो बच्चों, मेहनत करना और बेहतर करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्राम करके उन पर भरोसा करना सीखना होगा। हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि वो हमें संभालेगा और सारी जरूरतों को पूरी करेगा। और चौथी आज्ञा याद रखें, विश्राम दिन को पवित्र मानकर याद रखना। अब जो बहुत खास आज्ञा है वो है 5वीं आज्ञा, क्योंकि यही एक आज्ञा है जो वायदे के साथ आती है। तो 5वीं आज्ञा क्या है? यह कहती है हमें अपने माता और पिता का आदर करना चाहिए। यह वायदा क्या है? वायदा यह है कि हम बहुत लंबी जिंदगी जिएंगे। परमेश्वर हमें आदर करने को कहता है।
आदर क्या है? आदर करना मतलब उनको इज्जत देना। आपके परिवार में आपके पिता, माता या आपके दादा दादी या तो आपके जो देखभाल कर रहे हैं वो हो सकते हैं। अब ऐसी बहुत चीजें जो हम चुन सकते हैं। हम अपने खाने में चुनाव कर सकते हैं, अपने कपड़ों में चुनाव कर सकते हैं और गेम्स में चुनाव कर सकते हैं। पर एक चीज में हम चुनाव नहीं कर सकते और वो है हमारा परिवार, हमारे माता पिता। बेशक वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वह परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। सिर्फ एक ही तरीका है उन्हें स्वीकार करना, वो है उन्हें अपनाना, उनके लिए आभारी होना, चाहे वो जो कोई भी हो। मुझे आपका नहीं पता, पर मेरी फैमिली परफेक्ट नहीं है। मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी, मुझे हमेशा डांट पड़ती थी मेरी गलतियों के लिए। जब मैं झूठ बोलती थी, जब मैं अपना टाइम टेबल नहीं याद रखती थी और जब मैं अपने पढ़ाई में मेहनत नहीं करती थी, मैं पहले ही तैयार हो जाती थी अपने पिता से डांट सुनने के लिए। और जैसे मैं बड़ी हुई, मैं माँ बनी और मैं फिर इन चीज़ों को समझने लगी कि मेरे पिता ने जो मेरे लिए किया वो मेरे भलाई के लिए किया था। मैं अब समझदार हो गई हूँ और अब मैं अपने टाइम टेबल में बहुत अच्छी हो गई हूँ। तो बच्चों, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और उनका आभारी होना चाहिए। ऐसे कौन से तरीके हैं आप उन्हें आदर दे सकते हैं? तो सबसे सामान्य तरीका यह है, आप उनसे मिले जब वो घर आते हैं। मैं वापस आ गया है। हेलो पापा, घर में आपका स्वागत है। हेलो मेरी बेटी। और जब आप उन्हें देखते हैं, आप अपने शब्दों से उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। आज आपका काम कैसा था? लंबा दिन था, लेकिन वापस आके अच्छा लगा। हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद पापा। अरिगातो, बहुत धन्यवाद। और आप उनकी मदद कर सकते हैं उनकी सेवा करके। पापा पापा, आपके लिए पानी। आज आपका बहुत लंबा दिन था। धन्यवाद। क्या आपको भूख लगी है? थोड़ा सा। ये आपके लिए। ओह, तुम बहुत तेज हो। अरिगातो, आपका धन्यवाद। शारीरिक स्पर्श का क्या? उनको गले लगाना, उन्हें चूमना और उनको मसाज देना दिन भर की मेहनत के बाद। पापा पापा, क्या मैं आपकी मालिश कर दूं? शुक्रिया। बहुत अच्छे, थोड़ा यहाँ करो। और उनके साथ समय बिताना, जैसे उनके साथ बैठकर टीवी प्रोग्राम देखना। मुझे ये शो पसंद है। और खास दिन जैसे जन्मदिन, माताओं का दिन, पिताओं का दिन, आप उनको तोहफा दे सकते हैं। पापा, हैप्पी फादर्स डे। ओ, अरिगातो गोजाइमासु। बहुत धन्यवाद। तुम सबसे प्यारी बेटी हो। और सबसे महत्वपूर्ण, आप उनको आदर देने के लिए क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्यारे पिता, मैं अपने पापा और मम्मी के लिए प्रार्थना करती हूँ। उनको सामर्थ्य देना और हमेशा बचा के रखना। आमीन। सही बात बच्चों, अपने माता और पिता का आदर और सम्मान कीजिए, तब आप लंबी जिंदगी जिएंगे। आज हम सीखेंगे आज्ञा 4 के बारे में। विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। चौथी आज्ञा हमें याद दिलाती है कि हम सब्बात का पालन करें, जिस दिन हमें विश्राम और परमेश्वर के ऊपर ध्यान करना चाहिए। और 5वीं आज्ञा अपने माता पिता का आदर करना। और 5वीं आज्ञा में परमेश्वर कहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। तो चलिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमें मदद करें कि हमारे व्यस्त के दिन में हम सब्बात के दिन को पवित्र मान सकें। हमारा विश्वास है कि आराम के दिन में भी आप हमारी चिंता करते हैं। हमें मदद करें कि हम अपनी बातों से और कामों से अपनी माता पिता का आदर कर सकें। और यीशु मसीह के नाम से सारे बच्चे कहें आमीन। शुक्रिया आपका हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। कोनिचिवा। हाँ, बहुत धन्यवाद। जरूर से 10 आज्ञाएं याद रखें। क्या तुम्हें याद है चौथी आज्ञा और 5वीं आज्ञा? चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मान के याद रखना। 5वीं आज्ञा, अपने माता और पिता का आदर करना। और जल्दी से फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। बाय बाय। सायोनारा।